आज कैदियों ने वोट डाल दिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान जीत के। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से कल हारने का बहुत बड़ा ख़तरा किस नौयत का। झूठी ब्रेकिंग न्यूज़ किस नौयत की फैलाई गई जिसके ऊपर आपने यकीन नहीं करना। पिंडी में इलेक्शन मुलतवी हो गया जबकि जज डट गया और पुलिस लड़खड़ा गई। आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे इन नुकात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आप हैरान होंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी को कल सुबह होने हैं, कल वोटिंग होनी है। आज आखिरी रात है और पहला दिन है आज के जब लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को मिली, जिसमें इलेक्शन कैंपेन कोई भी पार्टी नहीं कर रही। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जेलें हैं, चाहे वो अडयाला हो, अटक जेल हो, मुल्तान की जेलें हों, उसके अंदर वोटिंग हुई है और वहाँ पे जो मुल्ज़म और मुजरिम बन के 99% नहीं 100% जो लोग थे वो गए, उन्होंने वोट कास्ट किया और क्रिमिनल और जराइम पेशा लोगों ने भी इमरान खान को वोट दे दिए। और जेल में रहते हुए जिनको टीवी के साथ कोई लगाव नहीं, कोई ज़रिया नहीं, कोई फ़ोन नहीं, उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं, जो बाहर थे उनको तो सब कुछ पता है और उन्हें शऊर आ चुका है। लेकिन जेलों के अंदर जो कैद हैं, काली कोठरी में कैद हैं, पिंजरों के अंदर हैं, उन्होंने जब वोट दिए तो उन्होंने वोट इमरान खान को देकर इमरान खान को जितवा दिया। तो अगर जेल के कैदी जो हर एक चीज़ से बेखबर हैं और जो बाहर बाखबर हैं, आप इमेजिन कीजिए कि बेखबर लोग और जेल के कैदी क्रिमिनल लोग अगर इमरान खान को 80% से ज़ायद वोट दे के जितवा चुके हैं। और आज PTI के लिए मुबारकबाद की बात है कि जेल के कैदियों ने जो वोट डाले उसमें इमरान खान जीत चुके हैं। अब ये जो सरकारी अफसरान ने, मुलाजमीन ने जो वोट डाले थे वो किसके हक में डाले होंगे। इसी सिलसिले में हमने एक तहकीक करके खबर चलाई थी कि पाक फौज के अंदर से जो आम फौजी हैं, फौजी अफसरान हैं, वो किसको वोट देंगे। तो आपके सामने स्टैट्स रखे थे कि पाकिस्तानी फौज 80% वोट जो हैं वो इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को देंगे। उनके बल्ले के निशान के बगैर उनकी आज़ाद उम्मीदवारों को देंगे या देना चाहते हैं। अलग बात है कि ये अमल हो सकेगा या नहीं, लेकिन उनके दिल की बात बताई थी। आज की ये कैदियों के वोट देने की जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर कैदियों ने भी इमरान खान को इतने फीसद वोट दे दिए, जो कि मैं जल्द ही आपके सामने सिर्फ एक जेल के, हालांकि आपने वीडियोस देखी होंगी अडयाला जेल, अटक जेल, बाकी जगहों से वो जो स्टैट्स आए हैं वो करेक्ट नहीं थे, लेकिन हमने तहकीक करके जो मुल्तान के अंदर कैदियों ने वोट दिए हैं और वो वोट किसको उन्होंने कास्ट किया और मुल्तान की जेल के जेन्युइन रिजल्ट आपके सामने रखूँगा और उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि वहाँ पर असल में हुआ क्या। सबसे पहली बात हुई कि PTI की मेहर बानो कुरैशी को 911 वोट जेल के कैदियों ने जो मुल्तान की जेल में है उन्होंने दिए हैं। पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी को 922 के 11 के मुकाबले में सिर्फ 122 वोट पड़े हैं और यहाँ पे तकरीबन 800 के करीब वोटों का जो है वो 790 वोटों का तजाद है। PTI के तैमूर मलिक को 1111 वोट पड़े और फिर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को 200 वोट पड़े। PTI के आमिर डोगर, ये दूसरा हल्का है सॉरी, PTI के तैमूर मलिक को 1111 और वहां पे पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को 203 वोट पड़े। मेहर बानो ने PTI ने 911 लिए, फिर दूसरे PTI के तैमूर मलिक ने 1111 लिए और यूसुफ रजा गिलानी के 203। फिर PTI के आमिर डोगर ने जेल के कैदियों से 795 वोट लिए हैं और जहांगीर तरीन ने सिर्फ 23 वोट हासिल किए हैं, जो कि बड़े सरकार जो है, बड़ी सरकार उसके कैंडिडेट हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ 23, कहाँ 795, कहाँ 203, कहाँ 111, कहाँ 911 और कहाँ 122। तो ये शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जो जेलों से बाहर हैं, अगर वो कल जाकर अपने हिस्से का वोट ना दें। जबकि कैदियों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80% के तनासब से जितवाया है और कई जगहों के ऊपर 1,000 वोटों की लीड है सिर्फ कैदियों के वोटों से। तो अब हुआ क्या कि जब ये नताइज आए और ऊपर से उनको पता है कि हम इनका कचूमर निकाल चुके हैं और जूँ जूँ इनकी बेहुरमती की, इंसानियत की तजलील की, लोगों को अगवा किया, बहरा और गूंगा बनाया, शहीद किया, कागजात नामजदगी रियासती चोर बन के छीनने की कोशिश की, लोगों को जेलों में डाला, बेगुनाह लोगों को सजाएं सुना दी, तो जिसके ऊपर कोई मुजामत भी ना कर सका। तो ऐसे आलम में अब जो इस्टेब्लिशमेंट है
वो डर चुकी है और उसको कल के दिन से खौफ आ रहा है कि कहीं हम इमरान खान से हार तो नहीं जाएंगे। और साबित ये हुआ कि आज भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको डर है कि इमरान खान कहीं जीत जाएगा। और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट के खासो खास वो जो भी ट्वीट, एक लफ्ज़, एक जुमला, कोई तहरीर अगर किसी जगह पोस्ट करते हैं तो उनका नाम कमरान खान है। वो समझ लें ISPR के स्पोक पर्सन हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि कमरान खान की जानिब से है कि एक खबर के मुताबिक कमरान खान ये कहते हैं कि यूं तो नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है, मगर ताहम के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर निकल आए तो काया पलट सकती है। यानी कि नून लीग को तो सपोर्ट कर रहे हैं तमाम इदारे, निगरान हुकूमत, तमाम चीज़ें, हर तरह के हालात, लेकिन अगर नून लीग के लोग निकल आए तो काया पलट सकती है। तो भाई आपसे इमरान खान ने 24 घंटे मांगे, 24 साल नहीं मांगे जिसकी वो सज़ा काट रहा है। तो क्या आप उसको 24 घंटे नहीं देंगे? यकीन जानिए अगर आप लोग बाहर निकल आए, आप वोट डालें, भूल जाएं धांधली होगी, कोई गद्दारी करेगा, कोई बिक जाएगा, कोई झुकेगा, कोई लेटेगा। अपने हिस्से का काम कीजिए। तो ये इतना भी खुला मैदान नहीं है कि आप वोट 80 डालें और उसमें से उनको कहें कि आपके 10 वोट निकलें। हर जगह पे ऐसे नहीं हो सकता। ये 10 लाख फोर्सेस जो हैं वो आपको नहीं संभाल सकती, मगर जो पुलिस वहाँ हो उससे तावन कीजिए, जो आम फौजी हैं उनको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं, उनसे तावन कीजिए। और ये बात याद रखिएगा, पुलिस जानबूझ के ऊपर से ऑर्डर जब आते हैं तो चीज़ें करती है, जानबूझ के वो भी नहीं ऐसे करते। 80% फौजी जो हैं वो खुद जो वहाँ मौजूद होंगे वो आपको वोट देंगे, आपकी जमात को वोट देंगे, जिसे चाहे वोट दें। तो अगर ये सूरत हाल है तो अगर आप उनसे तावन करेंगे तो एक दिन अगर उन्होंने ऑर्डर ना माना तो अपने हिस्से का काम कर गए और उन्होंने वो बुरे हालात ना पैदा किए तो ये हालात जो हैं वो किसी और डगर के ऊपर चल पड़ेंगे। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के जो वुज़रा हैं उनकी भी बात कर लूँ। जो स्पीकर हैं लतीफ़ अकबर साहब, जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं, फैसल मुमताज़ राठौर हैं, वो लाहौर में सुना गया लतीफ़ अकबर साहब के पास तो मेरे ख्याल से पैसे नहीं होंगे जो वोट खरीदें, लेकिन बाकी साहिबान जो थे वो वहाँ पे पैसे दे के वोट खरीद रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के लाहौर वाले जलसे में। तो वो इलेक्शन कमीशन को किसी ने दरख्वास्त दी, उसके ऊपर एक्शन लिया गया और उन्हें रात 12 बजे से पहले कहा गया यहाँ से निकलो बाहर। तो अब देखते हैं वो गए कि ये वापस आए कि नहीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में बुरे हालात, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, बिजली मुफ्त लेने के और कम लेने के लाले पड़े हैं, सड़कें लोग अपनी मदद आप बना रहे हैं एक हल्के में जहाँ से पीपल्स पार्टी के सदर का तल्लक है। तो आपके पास ये हराम का पैसा कहाँ से है जो लाहौर में जाके आप वोट खरीद रहे हैं? तो कुछ शर्म और हया कीजिए और कम से कम इतनी हमदर्दी भी नहीं रखिए कि मीडिया के ऊपर खबर चले कि ये कश्मीरी सियासतदान जो हैं वो वहाँ पे वोट खरीदने के लिए वहाँ पे गए थे। हाँ, इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आपका हक है। आपके हल्के में लोग जो हैं वो अपनी मदद, आप जो है वो चंदा जमा करके सड़कें बनाएं और आप उस पैसे को जो लूट मार करके रखी है उससे वहाँ वोट खरीद रहे हैं। ये भयानक चीज़ है। दो चीज़ें और हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन वो झूठी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो अरूज पर है और उसमें एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि PTI का इलेक्शन से बाइकआउट और इमरान नियाजी ने जेल से ऑडियो पैगाम जारी कर दिया है और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ चीज़ को वजह बना के बाइकआउट का ऐलान किया। कोई बाइकआउट नहीं हुआ, इमरान खान की जाली ऑडियो है, इसके ऊपर कोई चीज़ नज़रअंदाज करें इसको, इस पर तवज्जो नहीं देनी। और ये वो लोग खबरें फैला रहे हैं वो जो कल आपके वोट देने से खौफजदा हैं, जो डर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में एक और अपने तौर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको आपके वोट की अहमियत का अंदाज़ा दिखाएंगे। उस मुल्क के अंदर जहां मिलिट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे जुल्म है, जहां जबर है, उसके बावजूद अगर आप वोट देंगे तो उसके कितने अच्छे इंपैक्ट होंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ झूठी है कि इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है, इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो आपने नहीं देनी। पिंडी का इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, जज सब डट गए और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन पैदा हुई यहाँ पे। और क्या हुआ, रावलपिंडी में इलेक्शन मुलतवी हो जाने के इम्कानात हैं और इस तरह से कि वहाँ पे राजा नासिर साहब को अगवा किया गया। राजा नासिर साहब को जब अगवा किया गया, बल्कि यहाँ पे ये भी बता देना ज़रूरी है कि अडियाला जेल में भी वोट कास्ट हुआ है और इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने और तहरीक इंसाफ शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है। और बुशरा बीबी ने भी वोट दे दिया और परवेज़ इलाही साहब ने भी बुशरा बीबी और परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का वोट कास्ट नहीं हो सका अभी तक, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद शेख रशीद साहब ने वोट दे दिए हैं। हल्फन कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि राजा नासिर को किसने उठाया है, हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे SP इस्लामाबाद। जाहिर है नामालूम लोगों ने उठाया तो आप तो हल्फ दे के भी कह सकते हैं कि हमने नहीं उठाया। मुकदमा नहीं,
अभी तो इलेक्शन चल रहा है, इस्लामाबाद पुलिस इतराफ़ कर रही है कि बंदा अगवा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस हल्के से इलेक्शन हो सकता है या नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुकदमे में इनको पकड़ा, 9 मई को हुए अरसा हो गया। इससे पहले इन्होंने आपने इनको क्यों नहीं पकड़ा कि कार्य हैर में कि कार्य सरकार में ये रुकावट बने थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया कि रावलपिंडी PP 11 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नासिर राजा बशारत राजा के भाई को आधे घंटे में अदालत के सामने पेश करो, वरना अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हकाम को भी आधे घंटे में तलब किया और साथ कहा है कि अदरवाइज मैं देखता हूँ आप यहाँ पे इलेक्शन कैसे करवाते हैं। तो ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।